नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 सिविक्स का नागरिक शास्त्र का ठीक है सब्जेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके वायरल है, इसलिए वीडियो को इसके मत कीजिएगा, पूरा फुल वॉच करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहला सवाल देखिएगा, एथनिक या जातीयता क्या है। ठीक है, ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एथनिक या जातीयता कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, बहुसंख्यवाद से क्या तात्पर्य। ठीक है, अगर कोई समुदाय बहुसंख्यवाद है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। देखो, इसमें होता क्या है कि अगर किसी देश में एक समुदाय का ठीक है एक कम्युनिटी का संख्या बहुत ज़्यादा है दूसरे समुदाय की अपेक्षा में, ठीक है, तो इस बात की 100% गारंटी है कि जिसकी संख्या ज़्यादा है उन लोग ठीक है कम संख्या वाले पर शासन कर सकते हैं या उनकी इच्छाओं को दबा सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसका आंसर समझिएगा, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा ठीक है एक तीसरी सरकार भी काम करती है जिससे हम लोग सामुदायिक सरकार कहते हैं। ठीक है, जिसका चुनाव एक ही भाषा के बोलने वाले लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि डच हो गया, फ्रेंच हो गया और जर्मन। ठीक है, ये डच, फ्रेंच और जर्मन कहीं भी रहेंगे ना, देश के किसी भी कोने में रहेंगे तो ये एक ही सरकार को लोग चुनेंगे। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, सामुदायिक सरकार कहेंगे। ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, सत्ता की क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है ना। इसका आंसर देखिएगा, सत्ता के विभिन्न अंग जैसे कि विधायिका हो गया, ठीक है ना, कार्यपालिका हो गया और न्यायपालिका ठीक है के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। यहां पर समझिएगा, ठीक है, विधायिका का मेन काम होता है सरकार का निर्माण कराना। ठीक है ना। और कार्यपालिका का मेन काम होता है जो संविधान में जो नियम दिए गए हैं, कायदे कानून है ना, उसको लागू करवाना देश में। ठीक है, देश में के अंदर लागू करवाना है ना। और न्यायपालिका मेन काम क्या होता है, इसका होता है देश में न्याय दिलाना। ठीक है ना, न्याय का काम करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, संघवाद किसे कहते हैं। ठीक है, संघवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है ठीक है जिसमें केंद्र यानी सेंटर ठीक है, राज्य यानी स्टेट स्तर की सरकारें होती है जो एक साथ मिलकर कार्य करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संघवाद कहा जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग फेडरलिज्म कहा जाता है, जिसमें सेंटर ठीक है यानी केंद्र और राज्य यानी स्टेट गवर्नमेंट ठीक ना साथ साथ काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक ना। देखो, जब एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां आपस में मिलकर सरकार बनाती है तो इसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये केस कब आता है, मान लेते हैं चुनाव हुआ ठीक है बीजेपी का, ठीक है, बीजेपी हो गई एक तरफ कांग्रेस। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि बीजेपी अपना पूर्ण बहुमत ठीक है जितना होता है ना ला नहीं पाया। ठीक है, और कांग्रेस लेकर आया आधा वोट। ठीक है, और ये भी लेकर आया आधा वोट। ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, दोनों सरकार मिल जाएंगे ठीक है और अपना एक सरकार फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग गठबंधन सरकार। ठीक है, जिसमें दोनों काम करेंगे साथ साथ मिलकर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, समवर्ती सूची क्या है। ठीक है, इसमें कौन से विषय आते हैं, इसका आंसर देखिएगा, समवर्ती सूची वे हैं जिस पर केंद्र यानी सेंटर ठीक है और राज्य यानी स्टेट सरकारें दोनों मिलकर कानून बना सकती है, लेकिन जब टकराव की स्थिति होगा, जब विवाद होगा, तो उस केस में केंद्र द्वारा ठीक है बनाया गया कानून मान्य होगा। ठीक है, जैसे आपका हो गया शिक्षा हो गया, वन हो गया या विवाह, इन मामलों पे ठीक है ना कानून दोनों बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी, लेकिन जब विवाद होगा ना तो उस स्थिति में जब केंद्र जो कानून बनाया जाएगा ना वही मान्य होगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां किसे कहा जाता है। देखो, जो विषय संघ सूची में, राज्य सूची में तथा समर्थी सूची में शामिल नहीं किया गया है फिर भी इसमें कानून बनाने का अधिकार है, इसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। जैसे कि आपका हो गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें कानून बना सकता है कौन, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन क्या था। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, घटनाओं और सुधार आंदोलनों का सिलसिला जिसका उद्देश्य अफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध हो रहे नस्ल भेदभाव को मिटाना था। इस आंदोलन की अगुवाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर कर रहे थे। ठीक है, क्या हो रहा था, अमेरिका में बहुत सारे अफ्रो अमेरिकी लोग थे ठीक है
जो रंग में थोड़े से काले थे, तो वे लोग, ठीक है, जो लोग सफ़ेद थे, ठीक है ना, काले लोगों को ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, ठीक है, उनको हर एक प्रकार के अधिकारों से वंचित किया गया था, ठीक है, उनको हमेशा नीच के भाव से देखा जा रहा था। तो ऐसा ये स्वाभाविक हो गया था। इसको ख़त्म करने के लिए, इस नस्ल भेद को ख़त्म करने के लिए ये स्वाभाविक था कि एक आंदोलन होना था, जिसे ही कहा गया अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन, ठीक है ना, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर कर रहे थे, ठीक है। और ये जो आंदोलन था अहिंसक था, ठीक है, हिंसा नहीं था। अगला सवाल देखिएगा, अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था? यह आंदोलन 1966 में शुरू हुआ और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर यह आंदोलन काफ़ी उग्र था। इनका मानना था कि अमेरिका में नस्लवाद को ख़त्म करने के लिए हिंसा का सहारा लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ऐसा माहौल बन गया था वहाँ अमेरिका में, ठीक है, कि वहाँ पर हिंसा करना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए कभी कभी इतिहास में क्या होता है, जानबूझकर, ठीक है, आपको हिंसक रूप लेना पड़ता है उस बुराई को ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1968 में, ठीक है, मैक्सिको ओलंपिक में कौन सी घटना घटी? ठीक है, इसका आंसर देखिए, ठीक है, 1968 में, ठीक है, मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक में 200 मीटर के दौड़ में अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और कार्लोस, ये दोनों एफ्रो अमेरिकन हैं, ठीक है ना, ने क्रमशः स्वर्ण पदक और रजत पदक पुरस्कार जीते। पुरस्कार समारोह में वे जूते नहीं पहने, सिर्फ मोजे पहनकर पुरस्कार लिए, यह जताने की कोशिश किए कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले पर एक काला मफलर पहन रखा था, जो अश्वेत लोगों का गौरव का प्रतीक था। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत अफ्रीकी लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी। इन प्रतीकों और तौर तरीकों से अमेरिका में चल रहे नस्ल भेद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की गई। काला दस्ताना और बंधी हुई मुट्ठी अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, सांप्रदायिकता क्या है? अपने धर्म को दूसरे धर्म से बेहतर समझने की मानसिकता को ही सांप्रदायिकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? ठीक है, इसका आंसर समझिए, ठीक है, भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधि का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कभी कुल सदस्यों की 10% तक भी नहीं पहुंची, ठीक है, राज्य की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे है। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसे ही व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 वोट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सत्ता की साझेदारी के किन्हीं 4 रूपों का वर्णन करें, ठीक ना। इसका आंसर देखिएगा, सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता का विभाजन। सामान्यतः सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आगे समझिएगा, जब सत्ता को किसी एक अंग में केंद्रित नहीं करके सरकार के तीनों अंगों के बीच स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है तो उसे शक्तियों का विभाजन कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसा करने से किसी एक अंग द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। आगे समझिएगा, विभिन्न स्तरों पर गठित सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन सुविधा हेतु शासन व्यवस्था को 3 स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र हो गया, ठीक है, प्रांतीय स्तर पर राज्य हो गया और निम्नतम स्तर पर स्थानीय सरकार होगी, ठीक ना। आगे देखिएगा, विभिन्न समुदायों के बीच, ठीक है, सत्ता के विभाजन प्रायः प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में अनेक जाति हो गया, धर्म हो गया, भाषा के लोग रहते हैं। ऐसे देशों में सत्ता का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय दोनों ही सत्ता में साझेदारी हो सके। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच एकता कायम रह सके, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, गैर सरकारी संस्थाओं में सत्ता के विभाजन प्रायः प्रत्येक लोकतांत्रिक देश गैर सरकारी संस्थाओं भी सत्ता में
साझेदारी के लिए प्रयत्नशील रहती है। विभिन्न हित समूह, दबाव समूह, संघ संगठन इत्यादि इसके उदाहरण हैं। ठीक है, ये सत्ता में साझेदारी के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, संघवाद की मुख्य विशेषताएं क्या है? ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, संघवाद की विशेषताएं। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत सरकार दो अथवा दो से अधिक स्तर की होती है। सेकेंड पॉइंट देखिए। ठीक है, अलग अलग स्तरों की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ठीक है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान की में स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, संविधान के मौलिक प्रावधानों का बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देखिए। ठीक है, वित्तीय स्वामित्वता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर को सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का, ठीक है, पार्ट 1 वीडियो। ठीक है, तो कल या परसों इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर रखिएगा। ठीक है।